मुझे तो रिएक्शन देने में शर्म सी आ रही थी भाई, हमारा इंडियन कंटेंट शर्म नहीं बल्कि मजा आ रहा था मुझे तो भाई। एंटरटेनमेंट के लिए बनता है ये चीज़ें ओवरऑल, बट यार एंटरटेनमेंट इतना थर्ड क्लास नहीं होना चाहिए यार, कुछ लॉजिक के साथ भी होना चाहिए एंटरटेनमेंट। ठीक है, आप लॉजिक ये भी लगा रहे हो बच्चे को गिराने का, तो कम से कम शूट अच्छे से कर लेते उसको यार थोड़ा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आई एम ब्रोज रिएक्शंस। गाइज आज हम रिएक्शन करने वाले हैं CBA रिवाइंड टीवी के सुपर हीरोज। इसमें बेसिकली इन्होंने इंडियन ड्रामास को रोस्ट किया है, हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया है, तो देखते हैं कैसे इन्होंने रोस्ट किया है। देख के भी समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हियर वी गो। आज की वीडियो में मिलेगा खातून की डिमांड को पूरा करने के लिए आशिक ने चांद को मासूम बकरे की तरह खींच डाला। हिल स्टेशन पे पहुंच के बदतमीज टूरिस्ट ने बच्चे को खाली शॉपर की तरह फेंक दिया खाई के अंदर। यानी आज की इस एपिसोड के ऊपर उन क्लिप्स को एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाएगा जो पिछले दिनों हमारी फोन्स की जीनत बने रहे। लेकिन सबसे पहले ह्यूज शाउट आउट टू द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीक्स रिवाइंड एपिसोड, जो कि है InDriver। ये एक ग्लोबल राइड हेलिंग ऐप है जो कि 450 सिटीज के अंदर ऑपरेशनल है, और खुशी की बात यह है कि अब ये पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च हो चुकी है। इस वक्त इसकी सर्विसेज सिर्फ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी रीजन के अंदर ही हैं, लेकिन साथ ही दूसरे शहरों में भी अवेलेबल हो जाएगी। इसी सर्विस के बारे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे चल के, तो उससे पहले चलो। ये सॉन्ग बड़ा अच्छा लगाता है, हवा हवा हवा। अस्सलाम। सबसे पहले एक नजर जरा इस वीडियो के ऊपर तो डाल दी जाए। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। अरेबिक सबटाइटल्स चांद का टुकड़ा या उर्दू सबटाइटल्स? ये ड्रामा तो मैंने देखा ही नहीं, कौन सा ड्रामा है ये? भाई क्या हो रहा है ये? कभी कभी शर्म आती है भाई यार, मेरी सबसे ऐसे पहली देख गुजारिश तो ये कि इस वीडियो को लड़कियों की पहुंच से दूर रखिए, क्योंकि पहले उनकी कम डिमांड्स होती हैं, और जिस किस्म की हमारी खवातीन की डिमांड्स होती है ना आजकल, उसकी निस्बत ये चांद को नाड़ा डाल के खींचना ज्यादा डुएबल है। 2.5 लाख तनख्वाह हो, अपना खुद का घर हो, यही कोई 6 फुट हाइट हो, नीली नीली आंखें, और फिर उसके ऊपर मॉडेस्टी का ये आलम है कि कह देती है कि अगर मसल्स ना भी हो ना तो चलेगा। बहुत मेहरबानी आपकी, मसल्स की थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो शो कर दिए। उसके पीछे भी ना इनकी एक चाल है, तो ये बड़ी शातिर। इनको पता है कि जो बंदा 6 पैक ऐब लेके फिर रहा है ना, उसने किसी एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी। दूसरी बात ये कि जो ऐड आ गया के बंदा बहुत ही ज्यादा जिम फ्रीक है ना, वो फिर जिम में ही बैठा रहता है, बगैर नमक के खाना खाता रहता है, या फिर वहाँ पे ना डंबल्स उठाता रहता है, तो उसके पास तो इनके लिए टाइम ही नहीं है। तो इसलिए भी ना ये बड़ी चालाक है, इसलिए ऐसे लोगों को ना वैसे ही थोड़ा सा कटा देती हैं। एंड में होता ये है कि बंदा जो है वो खूब बॉडी बना रहा होता है कि मैं लड़कियों की प्रेस करूंगा, लेकिन उसके आसपास सिर्फ लौंडे ही होते हैं, वो इसको वाह वाह कर रहे होते हैं, वो भी हैरान होते हैं कि यार ये तो कुछ और ही हो गया, हमने तो कुछ और सोचा था। स्पेशल मेंशन ये बंदा है ना जो ये नाड़ा डाल के चांद को खींच रहा है, इसको जो है ना मैं सलूट पेश करता हूँ। रन मुरीदी में मेरे बाद अगर कोई नंबर 2 के ऊपर आया ना तो वो ये आदमी। मुझे तो यार ये बात समझ नहीं आती कि अगर बंदे के अंदर इतनी स्किल्स हो कि आप खींच के जो है वो चांद को जमीन के ऊपर ला सकते हैं, तो तुझे ये शादी की इतनी क्या खीर आई हुई है यार? तू कोई ढंग की नौकरी कर, तू कोई एवेंजर्स वगैरह अपनी सीवी भेज यार, तू कोई अच्छी सी नौकरी ले यार इस किस्म की। वैसे की बात है, ये जो सुनहरी नाड़ा जिससे ये चांद को खींच रही है, वंडर वुमन कहना, व्हाट ए वंडर बंदा दिस गाय है। मैं भी शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा, उस जैसे गाने सुन सुनकर ना इसने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। तू इधर अपनी मस्ती में लगा हुआ है, चांद को खींच रहा है, उधर श्रीलंका के अंदर जो है वो टाइडल वेव्स आई नहीं, सुनामी की वजह से जो है वो बच्चे मासूम डूब रहे हैं तेरे विवाह के चक्कर में। ये वैसे भाई ना मुझे कोई पाकिस्तानी लग रहा है, जिस गुस्से से इसने चांद को खींचा नहीं, ये जरूर रोहित लाल कमेटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये रहा चांद। वैसे जो हिस्ट्री है उनकी, उन्होंने इस तरह भी चांद देखकर ना वेट इसी चीज का करना है कि यार कब शहादतें आएंगी और तब हम कंफर्म करेंगे कि चांद नजर आया कि नहीं। वैसे मैंने इस किस्म की सीरियल्स देखी नहीं है ज्यादा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इंडियन सीरियल्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक सुपर हीरो सीरियल होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत जो है वो इमोशनल ड्रामा डाल दिया जाता है। आपस की बात है कि मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब ना फेक है, ये असल में नहीं हुआ। देखो चांद को आपने खींच लिया, आई डोंट माइंड, मुझे तो उस बंदे का इंट्रोडक्शन कराओ जिसने ऊपर जाके ना गिरा बांधी है चांद के। हमने देखा है कि साइंस जो है ना वो फेल हुई है। अभी पिछले दिनों ही जो है, पिछले 1 साल से एक छोटा सा जरसूमा आया है और पूरी की पूरी साइंस जो है वो खामोश है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। उसी तरह नासा भी खामोश है कि यार हमें ऊपर जाने की क्या जरूरत है, हम इसी तरह नाड़ा डाल के जो है वो चांद को ही खींच लेते, लगा लेते। नहीं, तू मुझे ये बता भाई, तूने चांद तो खींच लिए, तू इधर लेके आ गया, इसको वापस फिट तेरा अबू करके आएगा? वैसे इस सब एपिसोड के बाद एक बात तो कंफर्म है कि अगर इंसान की नीयत साफ होना तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता। मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमल, भाई वाह। वैसे इंडियंस को शायद नहीं पता, क्योंकि चांद वहां पर शायद कम आता है इस तरह जमीन के ऊपर। यहाँ पर तो हर दूसरे घर के अंदर एक चंदा मामू रहते हैं, और हर तीसरी लड़की जो है वो किसी न किसी की चंदा है।
मुझे लगता है इंडियन जो होते हैं ना वो मिरेकल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मुझे लगता है इस तरह इसलिए ना ड्रामाज में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है। अच्छा क्योंकि यार लोग देखते तभी दिखाते वो, अगर लोग रिजेक्ट कर देंगे तो क्यों दिखाएंगे। जैसे हाँ, यूट्यूब, ये वाला शो तो काफी टाइम से चल भी रहा है ना। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे कचरा वीडियो चलते हैं आजकल, फेक न्यूज़ चलती है, लेकिन लोग उनको देखते हैं तो वो डाले जाते हैं। अगर लोग ना देखे रिजेक्ट कर दे तो वो डालेगा नहीं कंटेंट बंदा। चेंज कर दे। सही बात है। चलो आगे देखते हैं। चुड़ैल टूरिस्ट। कमिंग बैक टू द वीडियो, ये एक और क्लिप भी है जिसके ऊपर डिस्कशन लाजमी है, तो पहले आप क्लिप को देख लें। मोनालिसा है ना ये? कैसे बचाएंगे ये? मतलब बच्चे जितनी स्पीड से गिरा उससे ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। रुक गए, अच्छा रुक गए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इस बच्चे के बारे में जो ऐसे सीधी बर्फी की तरह जो है वो खाई के अंदर गिरा। बच्चा बिल्कुल मस्त है, उसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है मौत क्या होगा। चिल मार रहा है, गीली शलवार होती है ना उस तरह से खड़ा करके शूट कर लिया ग्रीन बहुत ही स्क्रीन छोटा से। बच्चा है इसलिए अभी तक इसने गिरना सीखा ही नहीं। ये बच्चा जिस सुकून के साथ इस खाई के अंदर गिर रहा है ना, इस मजा तरह आ रहा है अक्सर हमारे इसको। 9 to 5 काम करने वाले लोग होते हैं जो कि पूरा हफ्ता काम करते रहते हैं और इतना थक जाते हैं, अंदर से इतना मर जाते हैं कि अगर वो खाई में भी गिर रहे हो ना तो वो इसी तरह सुकून से जा रहे होते हैं कि चलो कम से कम ऐसा लग रहा है उसको तो कि झूला झूल रहा है। एडिटिंग मैं कहता हूँ बच्चे की पीएनजी बना के ना उसी को जो है बस वो स्क्रीन के ऊपर रखा। वैसे इतना रियल है ना ये सब कुछ, मैं कहता हूँ तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपनी आर्ट की खातिर शूटिंग के नाम के ऊपर तुम लोग इस तरह बच्चों को इतने खतरनाक स्टंट से गुजार रहे हो। मुझे तो पूरा यकीन है कि अपनी इस रियल स्टंट की खातिर ना इनका बच्चा जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा हुआ होगा और फिर बाद में जो जितने भी एपिसोड्स हैं ना उसके अंदर इन्होंने इस बच्चे का बॉडी डबल यूज किया। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ग्रेविटी जो है ना वो भी इनकारी हुई इस बच्चे को अपनाने के लिए। कम से कम 3 से 4 बिजनेस डेज लेगी वो भी। वैसे हर किसी को इस बच्चे की फिक्र है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि इस बहन ने जो है उस बच्चे को आखिर पकड़ा हुआ किस चीज से। भाई इस किस्म की जोरदार लचकदार किस्म की चुटिया जो है वो हमें भी दे दो। हमें तो कमर के ऊपर खारिश होती है, हाथ ही नहीं जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, दबा के किसी कोने के ऊपर रगड़ रहे होते हैं अपने नीचे कमर। भाई मुझे तो इन माँ बाप की समझ नहीं आ रही। भाई बच्चा गिर गया तो उसको जाके पकड़ो, ये बारी बारी जो है ना उसका नाम चाहिए, जैसे वो अपना नाम सुन के वहीं पे रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। मुझे तो इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि ये माँ बाप जो है उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं यार। फिजिक्स के लॉस के मुताबिक बच्चा जो है वो जिस स्पीड से नीचे जाएगा आपकी टांगों में उतनी स्पीड तो होनी नहीं कि आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो कौन से मेंटली तौर पर स्टेबल माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को नीचे गिरता हुआ उसकी कैचअप बनता हुआ देखना चाहेंगे। भाई तुम लोग उधर ही घुटने के ऊपर बैठ जाओ और चीखे मारना शुरू कर दो कि हमारे बच्चे को नीचे फेंक दिया। जरूर बच्चे की सर्दी निकलते हुए देखना है। वैसे जो बहन है ना वो जरा भी पैनिक नहीं हुई, उनका इनफैक्ट जो अपने हाथ है ना वो भी फुल एरोडायनामिक करके ना हवा को चीरते हुए भागनी ताकि अपनी फुल स्पीड अचीव करें। खैर मेरी ये इल्तिजा है, मेरी ये दुआ भी है कि बच्चा जो है वो नीचे गिर के बाउंस कर गया हो, कुछ कर गया हो, टूटा ना हो यार। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। इसी भारी दिल के साथ आज की जो वीडियो है उसको मैं इख्तिताम पजीर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज का हम एम करते हैं 50,000 लाइक्स का, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मैं अपने पीली रंग की शक्ल वाला गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और सीबी आर्मी का हिस्सा बन जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। अगर इंडियन ड्रामा के लॉजिक के हिसाब से बात करें तो बच्चा नीचे गिर के भी नहीं मरा होगा, और अगर मर भी गया होगा तो उसका भूत आया होगा और चुड़ैल से बदला लेने। हो सकता है मेरे ख्याल चुड़ैल ही थी, चुड़ैल का ही रोल किया शायद उसने ड्रामा में, मोनालिसा ने। मुझे लगता है कि इसमें वो बच्चा नहीं मरा होगा, कुछ चमत्कार हो गया होगा कुछ। यार सही में मुझे तो रिएक्शन देने में शर्म से आ रही थी भाई। हमारा इंडियन शर्म नहीं बल्कि मजा आ रहा था मुझे तो भाई। एंटरटेनमेंट के लिए बनता है ये चीज़ें ओवरऑल, बट यार एंटरटेनमेंट इतना थर्ड क्लास नहीं होना चाहिए यार, कुछ लॉजिक के साथ भी होना चाहिए एंटरटेनमेंट। ठीक है आप लॉजिक ये भी लगा रहे हो बच्चे को गिराने का, तो कम से कम शूट अच्छे से कर लेते उसको यार। आजकल लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं यार। हाँ जैसे रेस, मतलब सब शाम इद्रिस बन रहे हैं, कुछ भी दिखाया जा सकता है। जैसे इंडिया में रेस 3 और वो बन रही है अभी, मोस्ट वांटेड बन गई है। हाँ टीवी के सुपर हीरोज, इन्होंने टाइटल तो बिल्कुल सही रखा है, टीवी के सुपर हीरो ही बन के बैठे हुए ये सब। मतलब एवेंजर्स का तो जॉब छोड़ने का दिल कर रहा होगा ये सब देख के। यार वो सही था मुझे कि एवेंजर में सीवी दे दो अपना यार। वो बहुत सही लगा मुझे यार कि इतने सुपर हीरो होते हैं, एवेंजर में सीवी दे दो, हो सकता है कुछ ना कुछ काम आ जाओ किसी के। तुम ये बात सही है। फिजिक्स, और आई एम श्योर के वो जो बच्चे का गिरने वाला सीन था ना उसके अंदर इन्होंने पूरे 10 मिनट निकाल दिए होंगे। पहले तो आधी आधी करके 2 बार उनको दिखाया होगा, फिर जूम जूम करके दिखाया होगा, ब्लैक एंड व्हाइट हुई होगी स्क्रीन, फिर वो भागते हुए गए होंगे पूरा स्लो ऑडियो के साथ यूज किया नहीं, दिखाया नहीं ना। तो 10 मिनट तक तो वो सीन ही चला होगा, 10 मिनट तक वो बच्चा नीचे ही नहीं गिरा होगा। मुझे लगता है वो बच्चे का क्या हुआ वो जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ा होगा। उसका अगला एपिसोड देखना पड़ा होगा।
हाँ जिस तरह से दिखा रहा है उस तरह से मुझे लग रहा है कि उसका अगला एपिसोड देखना पड़ा होगा कि भाई बच्चे के साथ क्या वो हुआ। बच्चा कितना मजे से गिर रहा है, मतलब ऐसा सामने खड़े करके ग्रीन स्क्रीन पे अच्छा शूटिंग ये 300 मीटर कम से कम 50 मीटर मान लो, 50 मीटर से दौड़ते हुए आ रहे हैं यार। अरे वो इतनी ऊपर से गिर रहा है, उसके बाल तक नहीं हिल रहे यार। अब यार इनको थोड़ा कम से कम पंखा, मैं समझता हूँ पीछे से एक पंखा यूज कर लेते, बच्चे को एक थोड़ा चीटी लगा देते, थोड़ा चीटी लगा देते तो वो रो देता, चीटी हाँ। कैसे करते हैं ना, चूटी लगाते हैं, चूटी लगा देते तो वो रो देता, तो थोड़ा ये झिटपटाता तो ओरिजिनल लगता थोड़ा सा यार। हाँ वो बात भी अलग है कि आप लोग बच्चों पे कुछ कर नहीं सकते। मुझे तो लगता है ये बच्चा बड़ा होकर जब ये सीन देखेगा उसका बड़ा अफसोस होगा उसे, क्यों कर बोलेगा, दिया मैंने ये। मेरे को पागल समझ रखा है तुमने, पैसों के लिए मुझे टीवी वालों को ये सीन करने के लिए दिया था मुझे। बट अरसलान ने बहुत ही बढ़िया रोस्ट किया, और उस जो स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया चांद खींचने वाला, वो भी लॉजिक की तो RIP कर दी है। तो कहीं से कहीं तक वो जम नहीं रहा था। अच्छा ये बांधने का सिस्टम, और वो वंडर वुमन की वो रस्सी कहाँ से आ गई भाई? वंडर वुमन से लेके आएगा डायरेक्ट। हाँ वो भी समझ वंडर वुमन को फोन किया, भाई मुझे रस्सी दे, मुझे चांद को खींचने जाना है। हो सकता है वो भी सुपर हीरो वंडर वुमन फ्रेंड हो। मतलब वो लड़की, और ये देख तू भाई, बंदे ने चांद खींचा तो खींचा क्यों? शादी करने के लिए। मुझे से वही निकाह कर पाएगा जो मुझे चांद को लेके आएगा। तो मैं चांद को लेने जा रहा हूँ। कमाल है यार, लॉजिक यार, हद ही हो गया यार, मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत बढ़िया रोस्ट किया इन्होंने। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, हमारा रिएक्शन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। आपने ये ड्रामा देखा है नहीं? खुदा के करम से हमने तो नहीं देखा है। आपने देखा है नहीं? कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक अच्छा करना। बच्चे का क्या हुआ ये भी बता देना जिसने देखा हो बच्चे या अब ये वीडियो देखने के बाद देखेगा इस ड्रामे को सर्च करके कहीं से ही। हाँ। तो क्योंकि हमें हिम्मत नहीं है देखने की, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे हम। तो गाइस कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगे तो करना लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।